नमस्कार, मैं गांव की अंजना ओम कश्यप। आपने देखना शुरू कर दिया है कीर्ति अर्पित पेज। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो चलिए हम जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। प्रचलित है राखी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का त्यौहार है, लेकिन ऐतिहासिक कहानियाँ कुछ और ही कहती है। ये त्यौहार सिर्फ एक धागा नहीं, रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है। चलिए इस खास मौके पर राखी से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाओं को जानते हैं। इंडिया भारत में त्योहारों का अपना एक खास महत्व है और रक्षाबंधन उनमें से सबसे प्यारा त्यौहार माना जाता है। हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला ये दिन भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है। इस दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और सफलता की दुआ करती है। बदले में भाई भी बहन की रक्षा की वादा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई? क्यों राखी बांधना इतना पवित्र माना जाता है? चलिए जानते हैं इस त्योहार से जुड़ी कथाओं के बारे में। राजा बलि और माता लक्ष्मी की राखी से जुड़ी कहानी। रक्षाबंधन की शुरुआत की बात करें तो सबसे पुरानी कहानी राजा बलि और माता देवी लक्ष्मी की मानी जाती है। कहते हैं जब राजा बलि ने अपनी तपस्या से देवताओं को भी संकट में डाल दिया, तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उससे 3 पग जमीन मांगी। विष्णु जी ने 2 कदम में ही सारा संसार नाप दिया और तीसरे के लिए राजा बलि ने अपना सर झुका दिया। भगवान राजा बलि की भक्ति से खुश हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने अपने रक्षा का वचन मांगा। भगवान विष्णु ने वादा निभाते हुए राजा बलि के द्वारपाल बन गए। इससे देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। ऐसे में देवी लक्ष्मी ने साधारण स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची और उसे राखी बांध दी। बलि भावुक हो गया और उन्हें मनचाही इच्छा मांगने को कहा। इस पर देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को द्वारपाल से मुक्त करने का वचन मांगा। इसीलिए रक्षा सूत्र बांधते समय मंत्र पढ़ा जाता है। उसमें राजा बलि को याद किया जाता है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम नुबध्नामि रक्षेमा चल माँ चल। दूसरी कहानी है रानी कर्णावती और हुमायूं की ऐतिहासिक कहानी। इतिहास में एक और प्रसिद्ध किस्सा मिलता है। मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं का जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया, तो रानी ने हुमायूं को राखी भेजी और रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने इसे स्वीकार कर उन्हें बहन का दर्जा दिया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना को भेज दिया। हालांकि हुमायूं के पहुंचने से पहले चित्तौड़ पर हमला हो चुका था और रानी ने जौहर कर लिया था। लेकिन बाद में हुमायूं ने चित्तौड़ को बहादुर शाह से मुक्त कराकर रानी के बेटों को बचा लिया। इस कहानी के पीछे भले ही कोई पक्के प्रमाण ना हो, लेकिन इसे भाई बहन के रिश्ते की एक महान मिसाल के रूप में देखा जाता है। तीसरा एक और कहानी है द्रौपदी और श्री कृष्ण का पावन रिश्ता। मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी। श्री कृष्ण इस प्यार से बहुत भावुक हो गए और उन्होंने वादा किया कि वो हर हाल में द्रौपदी की रक्षा करेंगे। बाद में चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने अपने इस वादे को निभाए भी। पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टिकोण से ये त्योहार है कि रक्षा सिर्फ बल से नहीं, भाव से भी की जाती है। हमारा चैनल इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों और इतिहास पर आधारित यह कथाएं हैं। तो आप लोग देखिए, आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे चारों भाई। मैं उनसे भी आप लोगों को मिलवाती हूँ। आप लोग मिलिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सकें कि रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ। आपको यदि पसंद आए तो हमारे पेज को लाइक, शेयर, फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जय जवान जय किसान। देखते रहिए कीर्ति अर्पित पेज। धन्यवाद।